मित्रों, होली का त्योहार पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर व्यक्ति होली के त्योहार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है। लेकिन मित्रों, इस बार 2026 में होली का त्योहार थोड़ी सी परेशानी पैदा करने वाला है। क्योंकि मित्रों, हर व्यक्ति के मन में एक आशंका है कि होली का त्योहार 2 तारीख को मनाया जाए या फिर 3 तारीख को मनाया जाए या फिर 4 तारीख को मनाया जाए। किस तारीख को हम होली का त्योहार मनाएं, क्योंकि दुविधा इतनी बड़ी है, असमंजस इतना बड़ा है कि इसका निवारण कहीं से भी नजर नहीं आता। कई ज्योतिषी परेशान है, कई पंडित परेशान है, कई जानकार परेशान है। तो मित्रों, हमने भी आज इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की और जो समाधान निकल सका, शास्त्रों के अनुसार जो समाधान निकल सका, उसको लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए मित्रों, इस समस्या का कि होली का त्योहार 2 तारीख को मनाया जाए या 3 मार्च को मनाया जाए, यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मित्र दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, होली का त्योहार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि में भी जब प्रदोष व्यापी हो। तो इस बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को साय 5:56 से आरंभ होगी, जो अगले दिन 3 मार्च को 5:07 पर समाप्त होगी। तिथि के अनुसार तो हमें 2 मार्च को ही होलिका दहन करना होगा, क्योंकि प्रदोष 2 मार्च को जिस दिन पूर्णिमा तिथि में प्रदोष आए, उसी दिन हमें होलिका दहन करना है। तो 2 मार्च को हमें प्रदोष मिलेगी और प्रदोष में 2 मार्च को ही हमें होलिका दहन करना होगा, क्योंकि अगले दिन पूर्णिमा तिथि 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। इसी कारण से हमें प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि नहीं मिल पाएगी। शास्त्र के अनुसार तो हमें होलिका दहन 2 मार्च को ही करना होगा। लेकिन मित्रों, अब समस्या क्या है? समस्या है भद्रा, क्योंकि भद्रा 2 मार्च को 5:55 पर आरंभ होगी और यही सबसे बड़ा समस्या का कारण है। हमारे लिए समस्या है भद्रा, क्योंकि भद्रा में कोई भी कार्य शुभ नहीं माने जाते। हम होलिका दहन भद्रा के अंदर नहीं कर सकते। भद्रा 2 मार्च को 5:55 से आरंभ होगी, जो अगले दिन 3 मार्च को प्रातः 5:28 पर समाप्त होगी। अब यही हमारे लिए परेशानी का कारण है। मित्रों, भद्रा सूर्य की पुत्री हैं, शनिदेव की बहन हैं। इनका पाताल लोक में निवास होता है, पृथ्वी लोक पर निवास होता है, स्वर्ग लोक पर निवास होता है। मित्रों, पृथ्वी लोक पर भद्रा अत्यंत अशुभ मानी गई है। भद्रा के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं वह वर्जित माने जाते हैं, उसमें अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पाताल लोक की भद्रा और स्वर्ग लोक की भद्रा को इतना अशुभ नहीं माना गया, वहां पर इस कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब मित्रों, 5 घटी की भद्रा मुख में होती है, 2 घटी कंठ में, 11 घटी हृदय में और 4 घटी पूंछ में होती है। शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 5 घटी मुख में यह कार्यों का नाश करती है। इस घटी में जो भी कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का नाश होता है। 2 घटी भद्रा जो कंठ में होती है, उसमें कोई भी कार्य किया जाता है तो धन का नाश होता है। 11 घटी भद्रा जो हृदय में होती है, उसमें कोई भी कार्य करते हैं तो प्राण का नाश होता है। 4 घटी भद्रा जो पूंछ में होती है, उसमें विजय प्राप्ति होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसी कारण से शास्त्रों के अनुसार यदि हमें भद्रा में ही होलिका दहन करना है, तो वह होलिका दहन हमें पूंछ भद्रा में करना होगा। जो पूंछ भद्रा के 4 घटी हैं, उन 4 घटियों में ही हमें कोई शुभ मुहूर्त देखकर उसका होलिका दहन करना होगा। यही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है। अब शास्त्र के अनुसार यदि 4 घटी भद्रा जो पूंछ भद्रा है, उसमें हम मुहूर्त देखते हैं, तो वह मुहूर्त हमें 6:39 से और 7:55 का समय मिलता है। इस कारण से 2 मार्च को 6:39 से साय 7:55 में ही हमें होलिका दहन करना होगा। यही हमारे पास एकमात्र रास्ता है। अब मित्रों, यह एक समाधान हुआ कि होलिका दहन हमें कब करना है। अब इसके बाद जो दूसरी समस्या पैदा होती है, वह होती है जो हम होलिका दहन के बाद दूसरे दिन रंगों का त्योहार खेलते हैं, धुलंडी खेलते हैं, वह कब खेला जाएगा। क्योंकि मित्रों, अब दूसरी समस्या हमारे सामने यह आती है कि अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और चंद्र ग्रहण से पहले 8 घंटे पहले सूतक काल होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य हम कर नहीं सकते।
3 मार्च को जो चंद्रग्रहण होगा वह 3:20 से आरंभ होगा, जो साय 6:28 तक रहेगा। कोई भी कार्य हम चंद्रग्रहण के बाद ही कर सकते हैं। अब यहां पर दुविधा यह पैदा होती है कि होली का त्योहार जो रंगों का त्योहार है, रंग लगाने का त्योहार है, धुलंडी का त्योहार है, वह हम कब खेलेंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह त्योहार हमें 4 मार्च को खेलना होगा, क्योंकि चंद्रग्रहण के समय हम कोई भी त्योहार नहीं खेल सकते और ना ही कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, जो हमारे पास रास्ता बचा वह यह बचा कि 2 मार्च को साय 6:39 से 7:55 तक हमें होलिका दहन करना होगा और 4 मार्च को रंगों का त्योहार यानी धुलंडी का त्योहार खेलना होगा। यह मित्रों शास्त्रों के अनुसार जो हमने जानकारी ढूंढी वह जानकारी हमने आप लोगों के सामने रखी। आगे जो जैसा उचित समझे वैसा कर सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।